आज की इस वीडियो में हम आपको मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इस वाक़े की तारीख और साल के मुतालिक मौरख़ीन और अहले सैर की आरा मुख्तलिफ है। इनमें से एक राय ये है कि नबूवत के 12वें साल 27 रजब को 51 साल 5 माह की उम्र में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई। जैसा कि अल्लामा काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमुल्लाह अलैह ने अपनी किताब महर नबूवत में तहरीर फरमाया है। इसरा के मायने रात को ले जाने के हैं। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा का सफर, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल में किया गया है, इसको इसरा कहते हैं। और यहाँ से जो सफर आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मेराज है। मेराज उरूज से निकला है, जिसके मायने चढ़ने के हैं। हदीस में उरिजा भी यानी मुझको ऊपर चढ़ाया गया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इस सफर का नाम मेराज हो गया। इस मुकद्दस वाक़े को इसरा और मेराज दोनों नामों से याद किया जाता है। इस वाक़े का जिक्र सूरह नज्म की आयत में भी है। फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि उससे भी ज्यादा नजदीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। सूरह नज्म की आयत 13 ta 18 में वजाहत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर बड़ी बड़ी निशानियां मुलाहिजा फरमाई। और हकीकत तो ये है, उन्होंने इस फरिश्ते को एक और मर्तबा देखा है। उस बेर के दरख्त के पास जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, उसी के पास जन्नतुल बावा है। उस वक्त उस बेर के दरख्त पे वो चीजें छाई हुई थी। नबी की आंख न तो चकराई और न हद से आगे बढ़ी। सच तो ये है कि उन्होंने अपने परवरदिगार की बड़ी निशानियों में से बहुत कुछ देखा है। और ये वाकया अहदीस मुतवातिरा से भी साबित है, यानी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबईन रहमुल्लाह अलैह और तबा ताबईन रहमुल्लाह अलैह की एक बड़ी तादाद से मेराज के वाक़े से मुतालिक अहदीस मरवी है। कुरान करीम और हदीस मुतवातिरा से साबित है कि इसरा और मेराज का तमाम सफर रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफर कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक जिस्मानी सफर और आयनी मुशाहिदा था। ये एक मोजज़ा था कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर इतना बड़ा सफर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ रात के एक हिस्से में मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, इसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, क्योंकि वो तो कादिर मुतलक है, जो चाहता है करता है। इसके तो इरादा करने पर चीज का वजूद हो जाता है। मेराज का वाकया पूरी इंसानी तारीख का एक ऐसा अजीम, मुबारक और बेनजीर मोजज़ा है जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। खालिक़ कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर अपना मेहमान बनाने का वो शर्फ़ अज़ीम अता फरमाया जो ना किसी इंसान को कभी हासिल हुआ है और ना किसी मुक़र्रब तरीन फरिश्ते को। वाक़ई मेराज के मकासद में जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में जिक्र की गई है वो ये है कि हम अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुछ निशानियां दिखलाई। इसके मकासद में से एक अहम मकसद अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम शान मकाम व मर्तबा देना है जो किसी भी बशर हत्ता के किसी मुक़र्रब तरीन फरिश्ते को नहीं मिला है और न मिलेगा। नेज़ इसके मकासद में उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना है कि नमाज ऐसा मुहतरम बिशान अमल और अजीम इबादत है कि इसकी फर्जियत का ऐलान जमीन पर नहीं बल्कि सातों आसमानों के ऊपर बुलंद आला मुकाम पर मेराज की रात में हुआ। नीज़ इसका हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा, बल्कि अल्लाह ताला ने फर्जियत नमाज का तोहफा बजात खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। नमाज अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने और अपनी जरूरतों और हाजात को मांगने का सबसे बड़ा जरिया है। इस वाक़े की मुख्तसर तफसील ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सोने का तश्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से पुर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया गया, फिर उसे हिकमत
और ईमान से भर दिया गया। और फिर बिजली की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने वाली एक सवारी यानी बुर्राक लाया गया, जो लंबा सफेद रंग का चौपाया था। इसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहां रखता था जहां तक उसकी नजर पड़ती थी। इस पर सवार करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस ले जाया गया और वहां तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। फिर आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, और तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद अल बैतुल मामूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होते हैं, जो दोबारा उसमें लौट कर नहीं आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान हो, और उसके फल इतने बड़े बड़े जैसे कि मटके हों। जब सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुक्म से ढांकने वाली चीजों ने ढांक लिया तो उसका हाल बदल गया। अल्लाह की किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि उसके हुस्न को बयान कर सके। सिदरतुल मुंतहा की जड़ में 4 नहरें नजर आईं, 2 बातनी नहरें और 2 जाहिरी नहरें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाफ्त करने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि बातनी 2 नहरें जन्नत की नहरें हैं और जाहिरी 2 नहरें फुरात और नील है। फुरात इराक में और नील मिस्र में है। उस वक्त अल्लाह ताला ने इन चीजों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक्त फरमाना था, और 50 नमाज फर्ज की। वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मर्तबा अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और नमाज की तखफीफ की दरखास्त की। हर मर्तबा 5 नमाजें मुआफ कर दी गईं, यहाँ तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर भी मजीद तखफीफ की बात कही, लेकिन इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इससे ज्यादा तखफीफ का सवाल करने में शर्म महसूस होती है और मैं अल्लाह के इस हुक्म को तस्लीम करता हूँ। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा दी गई, मेरे पास बात बदली नहीं जाती है, यानी मैंने अपने फरीजे का हुक्म बाकी रखा और अपने बंदों से तखफीफ कर दी, और मैं एक नेकी का बदला 10 बना कर देता हूँ। कर्ज ये कि अदा करने में 5 हैं और सवाब में 50 ही हैं। वाक़े मेराज के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 इनामात दिए गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से इंसान का रिश्ता जोड़ने का सबसे अहम जरिया यानी नमाज की फर्जियत का तोहफा मिला, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की फिक्र और अल्लाह के फजलो करम की वजह से 5 नमाजों की अदायगी पर 50 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। सूरह बकरा की आखिरी आयत आमन रसूलु से लेकर आखिर तक इनायत फरमाई गई। इस कानून का ऐलान किया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की माफी मुमकिन है, यानी गुनाह कबीरा की वजह से हमेशा अजाब में न रहेंगे, बल्कि तौबा से माफ हो जाएंगे या अजाब भुगत कर छुटकारा मिल जाएगा। अलबत्ता काफिर और मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ज़माने कदीम से इख्तिलाफ चला आ रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में दीदार खुदाबंदी से मुशर्रफ हुए या नहीं, और अगर रोयत होती तो वो रोयत बसरी थी या रोयत कल्बी। अलबत्ता हमारे लिए इतना मान लेना इंशाअल्लाह काफी है कि ये वाकया बरहक है। ये वाकया रात के सिर्फ एक हिस्से में हुआ, नीज बेदारी की हालत में हुआ है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बड़ा मौजज़ा है। इस वहमो अजीम सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदे के साथ मुख्तलिफ गुनाहगारों के अहवाल भी दिखाए गए, जिनमें से बाज गुनाहगारों के अहवाल इस जज्बे से तहरीर कर रहे हैं कि इन गुनाहों से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की तरगीब दें।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गीबत करते हैं और उनकी बेआबरूई करने में पड़े रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनके पेट इतने बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं। उनमें सांप थे जो बाहर से उनके पेटों में नजर आ रहे थे। मैंने कहा कि ऐ जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये सूद खाने वाले हैं। कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचल जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते थे जैसे पहले थे। इसी तरह ये सिलसिला जारी था, खत्म नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग नमाज में काहिली करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए हैं और ऊंटों बैल की तरह चरते हैं और कांटेदार और खबीस दरख्त और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल और तय्यब औरत मौजूद है, मगर वो जानिया और फाहिशा औरत के साथ शब्बाशी करते हैं और सुबह तक उसी के साथ रहते हैं। और वो औरतें हैं जो हलाल और तय्यब शौहर को छोड़कर किसी जानी और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती हैं। हदीस में सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा इस्तेमाल हुआ है। सिदरा के मायने बैर के हैं और मुंतहा के मायने इंतहा होने की जगह के हैं। इस दरख्त के ये नाम रखने की वजह सही मुस्लिम में इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाजिल होते हैं वो इसी पर मुंतहा हो जाते हैं और जो बंदों के अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो वहां पर ठहर जाते हैं। यानी आने वाले अहकाम पहले वहां आते हैं, फिर वहां से नाजिल होते हैं और नीचे से जाने वाले जो अमाल हैं वो वहां ठहर जाते हैं, फिर ऊपर उठाए जाते हैं। वाक़या मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई खास इबादत हर साल हमारे लिए मसनून या ज़रूरी नहीं है। तारीख के इस बेमिसाल वाक़े को बयान करने का अहम मकसद ये है कि हम इस अजीम शान वाक़े की किसी हद तक तफसीलात से वाकिफ हों और हम उन गुनाहों से बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा अंजाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर में अपनी आंखों से देखा और फिर उम्मत को बयान फरमाया। अल्लाह ताला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा और दोनों जहां की कामयाबियों का अमरानी अता फरमा। आमीन।